प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और उन लोगों से जो उसके साथ साथ चलते थे कहता है यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 20वें पद में, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात के लिए आगाह कर देते हैं कि सताव तुम्हारे जीवन में आएगा। जब उन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा, जो उनके बीच में रहकर उपदेश ही नहीं उनके लोगों को चंगा करता था और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिलवाता था, पर वो उसको सताते रहे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और पौलुस भी दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 12वें पद में कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और इसी दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 5वें पद में वो कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार प्रचार के लिए दुख उठाना होगा, पीड़ा झेलनी होगी, क्योंकि यीशु मसीह इसी बात को अपने चेलों से कह गए हैं। और साथ ही साथ पौलुस भी अपने अनुभवों से तीमुथियुस को इसी बात के लिए लिख रहा है। तो काम उसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस सीलास के साथ सेवा कर रहा है और वो प्रार्थना करने की जगह जा रहा है। और तब एक स्त्री उनके पीछे आती है और कहती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और वो लगातार कई दिनों से उनके पीछे पीछे आती और इस प्रकार से कहती थी। और तब एक दिन पौलुस उसको पलटकर डांटता है और उस आत्मा को आज्ञा देता है कि उसमें से निकल जा। और जब पौलुस यह आज्ञा देता है तो वो आत्मा उसमें से निकल जाती है। और तब उसके स्वामी देखते हैं कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, क्योंकि ये स्त्री भावी कहने के द्वारा बहुत कुछ कमा लाती थी और उसके स्वामियों को उससे फायदा होता था। पर जब वो आत्मा जो भावी कहने की आत्मा थी निकल गई तो ये स्त्री अब उनके लिए किसी काम की नहीं रही और उनके आय का साधन बंद हो गया। और तब वो लोग पौलुस पर और सीलास पर दोष लगाते हैं और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहते हैं, ये जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। और वो भीड़ को ले आते हैं और भीड़ उन पर चढ़कर उनके कपड़े फाड़ देती है और उनको मारती पीटती है। और वहां के हाकिमों के विषय में भी लिखा है कि वे भी उन्हें बेंत मारने की आज्ञा देते हैं। वो प्रार्थना करने जा रहे थे, ये स्त्री बीच में आ गई। इस स्त्री की भावी कहने की आत्मा को उसने निकाल दिया और उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। और तब हम पढ़ते हैं कि जब वो बहुत उन्हें बेंत की मार चुके, तब लिखा है बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें
चौकसी से रखे। उन्हें ना सिर्फ बेंतों से मारा गया, ना सिर्फ उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन उनको बंदीगृह में भी डाल दिया गया। और दरोगा से कहा गया कि बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको बड़ी चौकसी के साथ रखना। और तब दरोगा के विषय में लिखा है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। जब यह आज्ञा मिलती है कि इनको बड़ी चौकसी के साथ रखना है, दरोगा उनको सबसे भीतर की अंधेरी कोठरी में, जो शायद बहुत जेल के अंदर का भाग था, वहां रख देता है और उनके पैरों को भी काठ में ठुकवा देता है, बंधवा देता है कि किसी रीति से ये भाग ना सके। और यहां पर हम देखते हैं एक दूसरा चरित्र प्रकट होता है। पहला चरित्र कि परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, और दूसरी बात जो यहां पर प्रकट होती है और वो ये है कि परमेश्वर के लोग जिस भी परिस्थिति में हो, जैसी भी दशा में हो, और वो संतुष्ट रहते हैं। यहां पर लिखा है 25वें पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। बेंत की मार पड़ चुकी है, कपड़े फाड़े गए हैं और अब इनको जेल की सबसे भीतरी कोठरी में डाल दिया गया है, पैर भी काट में ठोंक दिए गए हैं। और उसके बावजूद इस पीड़ा की दशा में उनके जीवन में बड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मध्य रात्रि हो गई है, लेकिन वो प्रार्थना में लगे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यह है परमेश्वर के लोगों का जीवन कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रार्थना के जीवन को, अपने स्तुति के जीवन को नहीं छोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम जाकर परमेश्वर के भवन में स्तुति करेंगे, हम गीत गाएंगे। वो विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, और जो आसपास लोग हैं वो भी इसको सुनते हैं। और जब परमेश्वर की स्तुति होती है, जब परमेश्वर की आराधना होती है, तो परमेश्वर अपने काम को करता है। और लिखा हुआ है कि एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। एकाएक भूंडोल हुआ। ठीक है, भूंडोल होता रहता है। इतना भयंकर भूंडोल था कि उस बंदीगृह की नेवें हिल गई और दरवाजे खुल गए। यहां तक तो समझ में आता है कि भूंडोल होने के कारण नेवें हिली, दरवाजे भी खुल गए, ठीक है, लेकिन लिखा है कि और सबके बंधन खुल पड़े। भूंडोल में बंधन कैसे खुल गए? और यह प्रकट करता है कि यह भूंडोल प्राकृतिक नहीं, पर परमेश्वर की ओर से प्रायोजित था। परमेश्वर अपना काम कर रहा था। और यहां पर लिखा हुआ है कि ना सिर्फ भूंडोल से नेवें हिली, दरवाजे खुले, लेकिन बंदीगृह में जो लोग थे उनके बंधन भी खुल गए। और तब जब दरोगा भूंडोल के कारण जागता है, देखता है सब द्वार खुले हुए हैं, और तब वो सोचता है कि सारे बंधुए भाग गए होंगे और मैं हाकिमों के सामने लज्जित हूं, मैं दंडित हूं, मुझ पर दोष लगाया जाए। उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपना
काम तमाम कर लूं। वो अपने आप को मार डालना चाहता है और इस निमित्त लिखा हुआ है कि तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने तलवार से अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि भूइंडोल के कारण द्वार खुल चुके हैं। अब इन द्वारों से बंदी भाग गए होंगे। और तब यहां पर परमेश्वर के लोगों का तीसरा चरित्र प्रकट होता है। तीसरी बात यहां पर होती है कि परमेश्वर के लोग तत्कालिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते। तत्कालिक रूप से दरवाजे खुल गए थे, बंधन खुल गए थे और वो भाग सकते थे, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करते हैं। वो परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं। जरूर से एक अवसर आया था, एक लालच आई थी कि निकल लो, पर वो वहां स्थिर रहते हैं। और लिखा है कि पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां पर हैं। हम भागे नहीं हैं, हमने मौके का फायदा नहीं उठाया है और हम तत्कालिक लाभ को लेकर भगोड़े नहीं कहलाना चाहते हैं, लेकिन हम यहां पर हैं। और जब पौलुस की इस बात को दरोगा सुनता है, लिखा हुआ है, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। दरोगा जब इस बात को सुनता है, वो समझ नहीं पाता कि ये लोग क्यों यहां पर हैं। ये तो अद्भुत बात हो गई। दरवाजे खुले हुए हैं और ये लोग तब भी यहां पर मौजूद हैं, जेल में हैं। और वो दिया बार के उस अंधकार में उस दिए को लेकर आता है और कांपते हुए पौलुस और सिलास के पैरों पर गिर जाता है। जिसके पैर कभी उसने थोड़ी देर पहले काठ में ठोके थे, उन पैरों पर वो दरोगा गिर जाता है। लिखा है कि कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उसके बाद बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपका जो जीवन है सच में अद्भुत है। आप लोग जो हैं वो अद्भुत हैं। इतने बेतों की मार खाने के बाद जब आज सुबह आप दंडित होंगे, आप भागने के अवसर को छोड़ दिए। आपको अवसर मिला, गेट खुल गए, दरवाजे फाटोफाट खुले हुए हैं, लेकिन आप फिर भी ईमानदारी के साथ हैं। निश्चय आप महामानव हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। और तब कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब परमेश्वर के लोगों के चरित्र का चौथा पहलू सामने आता है। परिस्थिति में सुसमाचार प्रचार करने से नहीं चूकते हैं। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल बन सकती हैं, लेकिन जिन भी परिस्थितियों में हम हैं, हम सुसमाचार प्रचार से नहीं रुकेंगे। और इसलिए वो कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और साथ ही साथ लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों का प्रभु का वचन सुनाया। वो ना सिर्फ ये कहकर रुक जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन कष्ट में है, चोटें हैं,
बड़ा विपरीत समय है, सुबह क्या दंड मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन यहां पर अवसर मिला और लिखा है कि उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। सुबह क्या होगा वो नहीं जानते, लेकिन रात में उनके पास अवसर है। और जब ये दरोगा जो कि निर्दयता के साथ उनसे व्यवहार कर रहा था, उनको काठ में ठोक दिया था, पैरों को अंधेरी कोठरी में डाल दिया था, जब पूछता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, वो ये नहीं कहते अरे पहले हमारी चोटों पर मलहम लगा, हमको भोजन दे, लेकिन वो उससे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। और ना सिर्फ उससे, लेकिन पूरे घर के लोगों को वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन देते हैं। और तब लिखा है और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। यह है प्रभु के लोगों का कार्य। सुसमाचार प्रचार करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी परमेश्वर से प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। अवसर मिलने पर वो भागते नहीं, लेकिन अपनी साक्षी को रखते हैं। और जब पूछा जाता है तो सुसमाचार प्रचार करते, और रात में ही, ये नहीं कहते कि ठीक है कल देंगे। लिखा है रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और तब जब इतना हो चुका सारा कार्य, तब लिखा है कि अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और अपने घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर के लोग भोजन के लिए, विश्राम के लिए या अपने तत्कालिक सुख के लिए नहीं, पर प्रभु के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मध्य रात्रि में वो स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद फिर सुसमाचार प्रचार करने लगे, बपतिस्मा दिया। और तब लिखा है कि उसने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। मध्य रात्रि में हो सकता है कि अब सुबह होने वाली हो और उनको भोजन मिल रहा है, और लिखा है उस घर में आनंद आ गया। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यह है परमेश्वर के लोगों का चरित्र। जैसा कि पौलुस ने रोमियो की मंडली को पत्र में लिखा, रोमी 12:21 में, कि बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और इसी बात को वो यहां अपने जीवन से प्रकट कर रहा है। वो चाहता तो भाग सकता था, वो चाहता तो जब दरोगा अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, मरने देता, मेरे को क्या करना है, ये अपनी इच्छा से तलवार निकाल के मर रहा है, मरे नहीं। पर वो उससे बुराई का व्यवहार नहीं करता। इसने मेरे पैरों को काठ में ठोका, वो इस बात को स्मरण नहीं करता, लेकिन उसको बचाता है कि तू आत्महत्या मत कर। और उसके बाद उद्धार का मार्ग बताता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, पूरे घर को सुसमाचार सुनाता है और उनको बपतिस्मा देता है। यह है परमेश्वर के लोग, उनका चरित्र, उनका आचरण व्यवहार। और उसके बाद हम देखते हैं जो पांचवा अवसर उनको मिलता है, और वो ये है कि सुबह उनको बिना दोष लगाए, बिना दंड दिए, बिना अदालत में खड़ा किए छोड़ देने की आज्ञा दी जाती है। लिखा है जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ से कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो।
रात में उनके पास अवसर आया था भागने का, वो नहीं भागे, पर उनको सुबह होते ही उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उनको जेल में डलवाया था, जिन्होंने कहा था इसकी चौकसी के साथ इनको बांध के रखना, चौकसी के साथ रखना, जिन्होंने बेंतों से पिटवाया था, कपड़े फाड़े थे, अब वो कह रहे हैं हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। और तब वो दरोगा खुश हो जाता है, सोचता है कि चलो मैं इनको छोड़ दूं, पर पौलुस कहता है ऐसा नहीं होगा। इनने हमको सबके सामने मारा, हम पर दोष लगाया, हमको दंडित किया और जेल में डलवा दिया, और अब चुपचाप हमको जाने की बात कहते हैं। और वो कहता हम नहीं जाएंगे ऐसे। और 39वें पद में लिखा है, और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। जब तत्कालिक लाभ उठाकर वो भागते नहीं हैं, उनके जीवन में उन्हीं हाकिमों के सामने ये आता है कि वो आकर उनको मनाते हैं और विनती करते हैं कि तुम लोग यहां से निकल जाओ। और हम देखते हैं इस तत्कालिक लाभ को ना लेने के कारण 3 बड़े काम होते हैं। सबसे पहली बात, पौलुस और सीलास यदि रात को निकल जाते तो वो भगोड़े कहलाते। उनको सैनिक ढूंढते, कह रहे ये जेल से भाग गए हैं, इनको पकड़ो ताकि दंडित किया जाए। दूसरी बात, यदि वो भाग जाते तो दरोगा अपने आप को मार लेता, एक जान चली जाती। और तीसरी बात, यदि ये भाग जाते तो दरोगा के घर में जाकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। लेकिन इन्होंने उस मौके का लाभ ना उठाकर परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि जैसा कि रोमी में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उनका बेतों से मारा जाना, जेल में डाला जाना, उस दरोगा के परिवार के उद्धार का कारण बन गया। उस निर्दयी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर दिया, और लिखा हुआ है कि विश्वास करके वो आनंदित हुए और ये बिना किसी दोष के, बिना किसी दंड के छोड़ दिए गए। ये है प्रभु पर भरोसा रखकर कार्य करना, भरोसा परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना और उसकी इच्छा का पालन करना। तत्कालिक लाभ को देखकर ढुलक नहीं जाना, उस तरफ भटक नहीं जाना है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखना है ताकि उसका काम उनके द्वारा हो सके। प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत से अवसर आएंगे हमारे जीवन में भी, पर हम उनसे अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए जानने पाएं और उसके अनुसार अपने प्रभु का काम करें, ना कि अपने लाभ को देखें, अपनी बचत को, अपनी सुरक्षा को सौंपें देखें, पर प्रभु पर ध्यान लगाएं और काम करें और इसी रीति से आत्माओं को बचाएं। उनका जेल जाना दरोगा के परिवार के लिए लाभकारी हो गया और वो उस धार को प्राप्त कर लिया। हमारा कुछ कष्ट उठाना, हमारा कोई पीड़ा सहना पता नहीं किसके उद्धार का कारण बन जाए, किसके बचाव का कारण बन जाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन चरित्रों को देखकर अपने चरित्र में उसको ढालें। दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि जिस प्रकार से बिना दोष के जब सताए गए तो पौलुस और सीलास तुझ पर भरोसा रखते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे और उस दरोगा और उसके परिवार को उद्धार का संदेश सुना सके।
प्रभु तू हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर ला जबकि हम लोगों के उद्धार और छुटकारे का कारण बने और अपना लाभ ना देखें, अपनी सुरक्षा ना देखें, लेकिन ये देखें कि हमको बहुतों को आग से झपट कर निकालना है। हम सबको अगुवाई दे और ऐसा जीवन जीने के लिए शक्ति दे, क्योंकि तू कह चुका है जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तेरी सेवा करते हैं, वो सताए जाएंगे। प्रभु हम उस सताव से ना डरें, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।